आपने वैशाली जिले में बनने वाले इंडस्ट्रियल पार्क के बारे में तो सुना ही होगा कि पूरे बिहार का लगभग सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क वैशाली जिले में बनने जा रहा था। लेकिन जैसे इसकी घोषणा हुई उसके बाद में कई विवाद सामने निकल कर के आए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने लगातार विरोध दर्ज कराया कि सिर्फ एक पंचायत से ज़्यादा जमीन लेने से पूरी पंचायत खत्म हो सकती है। बाद में प्रशासन ने भी इस मामले को संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेते हुए उसे अलग अलग 7 पंचायतों में से जमीन अधिग्रहण करने की बात सामने निकल करके आई। अब लगभग तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और जमीन अधिग्रहण करने के लिए चिन्हित भी की जा चुकी है। लेकिन हमारे साथ में आप देख रहे हैं 7 पंचायत के प्रतिनिधि, मतलब या तो इनमें से कोई प्रतिनिधित्व करते हैं या फिर किसी मुखिया के प्रतिनिधि है, जिला परिषद सदस्य के भी प्रतिनिधि है। इन सभी लोगों के गांव से, इन सभी लोगों के पंचायत से कुछ न कुछ हिस्सा इंडस्ट्रियल पार्क के लिए आवंटित हो रहा है। जमीन देने के लिए ये लोग बिल्कुल तैयार है। इसके अलावा इनके पास में खुशी भी इस बात की है कि आखिरकार बिहार की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल पार्क वैशाली जिले में, वो भी हमारे पंचायत में लग रही है। लेकिन जमीन भी इनकी जा रही है और पंचायत भी इनका है, तो ये लोग चाहते हैं कि जिनकी जमीन जाए उनको नौकरी मिलनी चाहिए, यहाँ के बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अस्पताल और डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। एक प्रतिनिधि और है, आप लगातार इस सब चीज़ों को लेकर के पिछले 1 साल से लगे हुए हैं। अब तो फाइनल हो चुका है लगभग, अब तो जमीन देना है, अधिग्रहण की प्रक्रिया में है और आप लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द इंडस्ट्रियल पार्क का निर्माण हो। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि आप सभी लोग एक जगह इकट्ठा? देखिए, हम लोग एक जगह इसलिए हुए हैं कि एक पत्रांक जिला भूअर्जन कार्यालय हाजीपुर से 24/12/2025 को एक लेटर लिखित आई और उसमें 6 पंचायत के मुखिया जी और संबंधित जिला परिषद सदस्य लोगों से दस्तखत कराने की बात हो रही। हम लोग जनता से चुने हुए जनप्रतिनिधि, जनता के हित के लिए हम लोग जनता का जो मांग रखे हैं, ये सारी चीज हम लोगों को लिखित रूप में या प्रशासनिक स्तर पर जनप्रतिनिधि के साथ एक कंबाइंड मीटिंग हो जाए, उसके बाद हम लोग दस्तखत करने के लिए तैयार हैं। और हम लोगों को खुशी है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगे, इसमें हम लोग सहयोग करें। लेकिन बगैर कोई जानकारी के, बगैर कोई सहमति के सरकार और जिला प्रशासन अपने माने ऐन परकेन चाहती है कि हम जनप्रतिनिधियों से, जनता से दस्तखत करा के मुहर लगा ले और लगा के हम पास कर ले। लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एक बैठक थी 15 नवंबर में, उस मीटिंग में किसी जनप्रतिनिधि को सूचना नहीं था और जिला भूअर्जन पदाधिकारी प्रत्येक रेगुनू विलेज में जाकर मीटिंग करा लिए और किसी प्रतिनिधि को जानकारी न हुआ और मीटिंग कर लिए। और एक जो लेटर हमारे पास देख रहे हैं, ये चिट्ठी है, जरा इसको देख लीजिए। सभी जनप्रतिनिधियों के इधर से साइन, हम लोग साइन करने से पहले एक निर्णय लिए कि बहसी सैदपुर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि अखिलेश कुमार, लक्ष्मी नारायणपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि उमेश राम जी, जाफरपट्टी पंचायत के मुखिया सत्येंद्र नारायण बाबू, भदवास पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि पूर्व मुखिया अजय भाई, बखरी बड़ाई पंचायत के मुखिया अरशद मुखिया जी, उसके बाद ताजपुर बुजुर्ग पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि दशरथ पासवान जी, हमारे 28 के जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि मिठाई लाल भाई और तमाम ग्रामीण सब लोगों के साथ एक बैठक कर हम लोग फिर से आज एक लिखित आवेदन कलेक्टर साहब को सौंपेंगे। जमीन का मुआवजा किसान द्वारा मांग है 3 लाख रुपए प्रति डिसमिल के दर से, जो सुनिश्चित हो पहले, बाद में नहीं। लेकिन सरकार ने तो रेट कुछ अलग रख रखी है, तो उस पर कैसे विश्वास करें? क्या रखे हैं, पहले फिक्स हो जाए। क्या इस तरीके की कोई बड़े अधिकारियों से आप लोगों की वार्ता स्थापित हो पाई है जहां आपने अपनी समस्याओं को बताया हो? अभी तक तो वो केवल दस्तखत करने के लिए बोला गया है, तो हम ऐसे खाली में दस्तखत कैसे करें? क्लियर निश्चित हो जाए तब ना किसान भाई संतुष्ट होंगे, हम लोग भी संतुष्ट रहेंगे। और क्या मांगे हैं इसके अलावा? इसके अलावा है, जिन किसान भाइयों जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, उनके जीवन यापन के लिए स्थानीय औद्योगिक इकाई में किसानों के कार्य क्षमता के अनुसार अस्थायी नौकरी सुनिश्चित किया जाए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जिन किसानों की जमीनें जा रही है, जिनके पास कुछ नहीं बचेगा, उनको कम से कम वहां पे स्थायी नौकरी दी जाए। हाँ, नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर उनका घर कैसे चलेगा? ये तो बड़ा सवाल है। इसके अलावा और कुछ मांगे हैं? और वैशाली जिले के यहाँ बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र घोषित हुआ है, इसलिए इच्छुक व्यवसायी एवं किसान भाइयों
के लिए जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, उन लोगों के लिए कुल अधिग्रहण भूमि में से 10% जमीन अधिग्रहित भूमि सुरक्षित किया जाए, जो आप लोग भी बिजनेस कर सकते हैं उसमें। मतलब आप चाहते हैं कि जिनकी भी जमीनें जाए वो कुल भूमि में से 10% यहाँ के स्थानीय लोगों को दी जाए, ताकि वो भी अपना भविष्य में रोजगार कर हाँ पाएं। हाँ हाँ, बहुत किसान भाई है जो बिजनेस करेंगे और ऐसे भी है, तो उनके लिए चाहिए जगह। 10% भूमि सुरक्षित रहेगा, उसमें अपना अपना बिजनेस करेंगे। और क्या मांगे रखी है आप लोगों ने? सर देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि जहाँ भी औद्योगिक क्षेत्र का स्थापना किया जाता है तो वहाँ पे सरकार जो है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये नेसेसिटी है। इसकी भी मांग हम लोग कर रहे हैं, सारे जनप्रतिनिधि, सारे आम आवाम। प्लस एक चीज जो इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सरकार को भूमि अधिग्रहित करने के पूर्व आम किसानों को 7 पंचायत के किसान के साथ बैठ के आमने सामने बात करके रेट तय कर लेना चाहिए, जिससे जो अभी शिकायत आ रही है किसानों के बीच से, शंका है, डर है लोगों को कि आज साइन कर देंगे कल हमको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब दूर हो जाएगा। और भी तरीके की बातें हो रही है और कह रहे हैं कि मतलब जमीन अधिग्रहण के अंदर पैसा भी बढ़ोतरी की बात सामने आ रही है, स्थायी नौकरी की बात आ रही है सामने, और भी कई तरीके के। लेकिन क्या लगता है कि आप लोगों की वार्ता उन लोगों से हो पाएगी और भी क्या मांगे इस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल पार्क घोषित किए हैं। अब रह गई कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ साथ किसानों का भी ग्रोथ कैसे हो, जिनका जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, जो भूमिहीन हो रहे हैं, उन सब के लिए यहाँ पे अभी बैठक हुई है, जिसमें से 7 पंचायत के मुखिया लोग हैं। हम जिला परिषद 28 नंबर के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। अभी जो हम लोग का आपस में डिसीजन हुआ है, जो किसानों का मांग हुआ है, उसके बिहाफ में हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि जमीन अधिग्रहण से पहले पर डिसमिल सरकार तय करे कि हम कितना प्रति डिसमिल दे रहे हैं। कहने का मतलब कि सरकार के द्वारा अभी जो डीएम साहब का एक लेटर आया, उसमें खुद एक लुभावना शब्द लिखा हुआ है कि आपके एरिया में अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है तो आपके एरिया की जमीन की भूमि की मूल्यांकन बढ़ जाएगा। तो जिनका जमीन जा रहा है, उसमें जिनका जमीन लिया जा रहा है, उनको क्या मिलेगा? जिनको बचेगा उनको मिलेगा ना। तो हम लोग चाहते हैं कि उनको भी उसी तरह से फायदा मिले, इसलिए रिवाइज करके कम से कम 10 लाख रुपए प्रति कट्ठा दी जाए। दूसरी चीज कि वैशाली जिले में भूमि अधिग्रहण इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ के जो व्यवसायी हैं, जो इच्छुक व्यवसायी है या जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या जिनकी भूमि जा रही है, उन लोगों के अब भविष्य में व्यवसाय के लिए, उनके बच्चे के लिए 10% अधिग्रहित भूमि में से आरक्षित की जाए कि यहाँ के स्थानीय लोग ही उसमें व्यवसाय करेंगे। और तीसरी चीज कि जिनका जमीन जा रहा है, उनका घर परिवार कैसे चलेगा? वो जो किसान थे वो कैसे चलेगा? तो उनके बच्चे के पढ़ाई लिखाई के अनुसार, उनकी कार्य क्षमता, कार्यशैली के अनुसार यहाँ पे जो इंडस्ट्री होगी उसमें कम से कम उनके लिए 33% नौकरी आरक्षित की जाए। इन सब विषयों पर हम लोगों ने एक अपना परफॉर्मा बनाया है, जो हम लोग अब यहाँ से डीएम को देंगे और उनके माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि जल्द से जल्द वो इस पर सुनवाई करे और जनहित में, किसानों के हित में फैसला ले। वैशाली समरणालय यानी हाजीपुर वैशाली प्रशासन जो है जिला भूअर्जन कार्यालय से यहाँ के स्थानीय जो प्रतिनिधि है उनके पास में लेटर आया, और इस लेटर के अंदर जो है जिला परिषद सदस्य प्रखंड महुआ और जिला परिषद सदस्य प्रखंड राजा पाकर, जिला परिषद सदस्य जंदाहा और मुखिया जो अलग अलग पंचायत के हैं, उन सभी लोगों के हस्ताक्षर करके मांगा गया है, ताकि हस्ताक्षर कराने के पीछे का लक्ष्य ये है, जैसा ये लोग कह रहे हैं कि इनसे हस्ताक्षर करा करके सरकार जो है आसानी तरीके से भूमि अधिग्रहण कर लेगी और निशाना इनको बनाया जाएगा। लेकिन इनके पंचायत के लोगों को समस्या होगी, इसको लेकर के ये लोग बैठक कर रहे हैं। और बैठक के अंदर कई इन्होंने ऐसी गंभीर मांगे रखी है कि जिन किसानों की जमीनें यहाँ अधिग्रहण की जा रही है, जिनके पास में कुछ नहीं बचता है, उनके लिए नौकरी सुनिश्चित की जाए, 10% उनको आरक्षण दिया जाए, भूमि दी जाए वहाँ पर, ताकि वो कोई रोजगार या व्यवसाय कर पाए। इसके अलावा यहाँ के बच्चों के लिए जो है उच्च शिक्षा के लिए डिग्री कॉलेज, इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय, इसके अलावा 100 बेड का अस्पताल की मांग भी ये लोग करते हैं। और इन तमाम प्रक्रियाओं में ये सभी लोग ये चाहते हैं कि पारदर्शिता रखी जाए, डायरेक्ट सीधा संवाद हो, क्या इसी तरीके की बात है। तो ये इस तरीके से सोचते हैं कि पारदर्शिता रखी जाए और सरकार और प्रशासन को ये लोग सहयोग करना चाहते हैं। अपनी मांगों को कलेक्टर तक पहुंचाने के लिए ये आवेदन लेकर के जाने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से जब ये खबर आई थी उस समय भी हमारे चैनल ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और तो देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।